दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त। मेरा नाम है प्रियांशु झा। लंदन की गलियों से मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने गुलामी की बात की थी। गुलामी की शुरुआत कहां से होती है? गुलामी आपके हाथों पैरों में जंजीरें जकड़ने से नहीं होती। हमारे पूर्वज जो सालों तक गुलाम रहे थे, खासतौर से जो आखिरी गुलामी थी हमारी, वो गोरों के साथ में थी। उसका कारण क्या था? उसका कारण भौतिक नहीं था, मानसिक था। जो गुलामी होती है वो मानसिकता से शुरू होती है, और मानसिकता आपके दिमाग में डाल दी जाती है। कैसे? है ना, ये अमीर हैं और हम गरीब हैं, ये इन्होंने हमारे दिमाग में डाल दिया। ये बड़े हैं और हम जो हैं वो छोटे लोग हैं। ये किसने डाला? इन्होंने डाला। कैसे डाला? भाई, इनके पास कोई विशेष, जब मैंने लंदन देखा तो मैंने क्या समझा, इनके पास कोई विशेष सुविधाएं या विशेष अमीरी नहीं है। बड़े ही सामान्य जीवन जी रहे हैं। ये कोई बहुत मजे का जीवन नहीं जी रहे हैं। बस जब ये जो लोग हैं, जब आप पे शासन करते हैं, पहले भी करते थे, मतलब अभी भी नहीं, एक मानसिकता की बात बता रहा हूँ मैं। इनके कोई आइडियोलॉजी के खिलाफ नहीं हूं। मैं सिंपल समझाता हूँ, जब कोई देश या कोई समूह दूसरे समूह पे शासन करता है तो उनकी मानसिकता को तोड़ता है। जैसे हमारी मानसिकता को इन्होंने तोड़ा। कैसे तोड़ा? अब समझिए कि इनके पास भी दो चड्डियां हैं और हमारे पास भी दो चड्डियां हैं। ठीक है। अब ये कहते हैं कि मेरी जो एक चड्डी है वो तुम्हारी 10 चड्डियों के बराबर है, और उसका नाम शेरवानी रख दिया जाएगा आपसे। है ना, मेरी चड्डी का नाम सूट है। ठीक है। और मेरी एक चड्डी के बदले तुम्हारी 10 चड्डियां मिलेंगी। ये इन्होंने दिमाग में डाल दिया। आप समझ रहे हैं? तो अब क्या हुआ कि ये एक तो क्यों? क्योंकि मेरी चड्डी का जो रंग है वो चितकबरा है, सफेद है, जो भी है, मतलब तुम्हारी का अलग है, इसलिए तुम्हारी सस्ती है। अब आप अपने देश में रह रहे हैं, आपके पास भी उतनी ही चड्डियां हैं, उतना ही तन ढक रही हैं, लेकिन जब वो ये आते हैं तो आप इनको महान मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने घोषित कर दिया कि इनकी एक चड्डी जो है, एक तो उसका नाम सूट है ना, और दूसरी बात यह है कि आपके 10 के बराबर है। तो आपके 10 भी होंगे तो इनके सामने कम पड़ेंगे। आप समझ रहे हैं? तो यही लॉजिक जो है, ये इन्होंने आपके दिमाग में डाला। भले ही आपके पास इनसे ज्यादा हो, मतलब आपके पास चड्डियों के बदले में आपके पास में दूध भी हो, गेहूं भी हो, है ना, बाकी सब चीजें भी हो, लेकिन इन्होंने आपके मानसिकता में ये डाली बात कि हमारे पास जो है उसकी वैल्यू ज्यादा है। इसे कहते हैं फाइनेंशियल गुलामी। यहां से शुरुआत होती है। जब भारत सोने की चिड़िया था तो यहीं से शुरुआत हुई। अभी क्या होता है, आप लंदन का 1 रुपया हमारा 100 रुपया बन जाता है। सही बात है ना? ये वही गंदगी वाला है लंदन। हाँ, देख रहे हो आप, हमारा 100 रुपया बन जाता है। डॉलर जो है 85 बन जाता है। यूरो भी ऐसी कुछ 90 के आसपास बन जाता है। तो अब आप समझिए कि आप अगर आपका दूध जो है उसको कितने में देते हैं, मेरे ख्याल 40-50 जो भी होगा भारत में रेट, और इनके 1 में मिलता है। क्यों? क्योंकि वो आप ही का दूध खरीद रहे हैं। बस ये कह रहे हैं कि मेरे 1 रुपए की कीमत जो है वो आपके 100 के बराबर है। काम वही करना है, वही चड्डी है, उसने उतना ही तन ढकना है, लेकिन इनकी महंगी है बस। और ये चीज आपके दिमाग में डाली जाती है, और यहीं से गुलामी की शुरुआत होती है। आप समझ रहे हैं? मतलब ये है कि यहाँ पे काम करने वाला आदमी वही काम करता है, पर जब वो अपने 1 रुपए कमाता है तो आपके कमाए हुए 100 रुपए के बराबर होता है। और यहीं से इन्होंने बताया कि हमारी जगह जो है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वही टैक्सी आप यहाँ पे चलाएंगे तो आपके पास जो पैसे इकट्ठे होंगे, मतलब एक चड्डी आएगी, वो अपने गांव में जाके 10 हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं? देखिए, मेरे शब्दों के चुनाव से बुरा मत मानिएगा, पर मैं भी बिल्कुल गांव का देहाती आदमी हूं, तो मेरे शब्द उसी चीजों के आसपास ही घूमते हैं।
है ना? आपको भी पता है कि हम गांव वालों को जो चीज समझ में आती है वही आती है। तो यहीं से गुलामी की जो है वो शुरुआत होती है और गुलामी का बीज आपके दिमाग में डाल दिया जाता है। तो पूरी दुनिया ऐसे ही कर रही है। इन्होंने बताया हमारे पास जो भी चीज है, इन्होंने मतलब जिसने भी शासन किया है ना, चाहे गोवा में पुर्तगीज ने शासन किया या अंग्रेजों ने पूरी दुनिया पे शासन किया या फ्रांस ने किया, अफ्रीका पे किया। अब देखो उसी अफ्रीका से ये मिनरल्स उठाते हैं, सोना उठाते हैं और लिथियम उठाते हैं और उन्हीं को बेचा जाता है वापस महंगे में। तो आपको इस मानसिकता से निकलना पड़ेगा। अब निकलने के लिए क्या है? हमारा श्रेष्ठ है, हमारा श्रेष्ठ। देखो सरकारें बदली नहीं जा सकती, है ना? मैं इतना महान नहीं हूं कि मैं पूरी दुनिया को बदल सकूं, लेकिन आप अपने घर को तो बदल सकते हो। आप माया जाल से जीतने का तरीका क्या है? या तो आप इतने मजबूत हो कि उस माया जाल को तोड़ सको, या फिर जैसे आप कहते हैं ना कि बहुत तेज नदी बह रही है और आप उसमें बह रहे हैं, तो या तो आपके पास इतनी ताकत हो कि लहरों को चीर के पार हो जाओ। ऐसे महान लोग होते हैं, मैं नहीं हूं। या फिर उस लहर के साथ चलते हुए जीत जाओ। बहुत सालों पहले किसी एक व्यक्ति ने इंदौर शहर में मुझे कहा था कि बेटा अगर तुम्हारे पास साइकिल हो ना तो ट्रक से मुकाबला मत करो, क्योंकि तुम हारोगे। उससे बेहतर ये है कि उस साइकिल के साथ उस ट्रक में बैठ जाओ और जहां तक वो ट्रक जाएगी तो वहां तक तो आप बिना मेहनत के पहुंच जाओगे, और जब ट्रक खत्म हो जाए फिर अपनी ताकत उसके बाद दिखाना। तो शायद आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। एक तरीका यह है इस माया जाल से बचने का कि इनके माया जाल में ही घुस जाया जाए और इनके तरीके से ही इनको जीता जाए। देखो दुनिया में इन्होंने क्या बनाया? पासपोर्ट। पासपोर्ट कुछ भी चीज, देखो पासपोर्ट कोई जादू नहीं है। मैंने इनके माया जाल को तोड़ दिया। माया जाल को क्या तोड़ दिया? यही मैं आज से 1 साल पहले अगर यूरोप जाता था या किसी भी यूके, तो मुझे सभी कागज लगाने पड़ते। क्या क्या लगाना पड़ता? वो आईटी रिटर्न, इंडिया में होता तो, है ना, आईटी रिटर्न, बैंक स्टेटमेंट, प्रॉपर्टी के कागज कि भाई मैं वापस लौटूंगा। सही बात है ना? एक सामान्य बात बता रहा हूँ, है ना? अपने जॉब के कागज की भाई मैं यहाँ नौकरी करता हूँ, मुझसे डरे मत, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं रहूंगा, है ना? मैं तुम्हारी वो चितकबरी चड्डी नहीं चुराने आया हूँ। सही बात है ना? अब यही मैं, जब मैंने पासपोर्ट बदल लिया तो मुझे कुछ नहीं लगा और आकर के एयरपोर्ट पहुंचा, ना वीजा ना कुछ, ना वो मुझे होटल की बुकिंग की जरूरत पड़ी, ना मुझे रिटर्न टिकट दिखानी पड़ी, और ठक से स्टैंप लगा दिया, वेलकम टू यूके सर। बताइए, तो यही मैं हूं। पहले भी यही था मैं, ऐसा ही ब्राउन, ऐसा ही मोटा, पर पहले मुझे सभी कागज लगाने थे और मैंने सिर्फ क्या बदला? मैंने बदला सिर्फ अपना पासपोर्ट। आदमी मैं वही हूं, मुझ में कोई फर्क नहीं है। मेरी काबिलियत, मेरी एसेट्स, मेरा नॉलेज, मेरा टैलेंट, मेरी बेवकूफियां, मेरी मूर्खताएं सभी वही हैं। बस मैंने एक कागज के टुकड़े को बदला और मैंने इनके उस माया जाल को तोड़ दिया। आप अगर मेरी बात को समझ पा रहे होंगे तो शायद समझ गए होंगे, किसी माया जाल में कभी कभी उसे तोड़ने के लिए उसमें घुसना पड़ता है। आप कहेंगे कि मुझे इतना महान होना पड़ेगा कि अपने देश को बदलूं। भाई मैं उतना महान नहीं हूं। कई मुझे ये भी कमेंट करते हैं कि आने वाला समय भारत का है। जरूर है, पर मैं तब तक जिंदा रहूं या न रहूं, अगर मैं 45 पार कर गया हूं तो मेरे पास जितना समय है उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट करता हूं। मैं कोई महापुरुष या सदी पुरुष नहीं हूं। मेरे पास जितना समय है मैं उस हिसाब से कैलकुलेट करता हूं। तो कई सारे लोग जो मेरे जैसे होंगे और जिनको मेरे जैसे रास्ते पाने की जरूरत है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और मैंने ज्वाइन का बटन बनाया है। ज्वाइन का बटन पेड है,
$15 से शुरू होता है। उसमें अलग-अलग प्रकार की कॉल्स बुक करने की संभावना है और आप मुझसे बात कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अ, जॉब की तलाश वाले हैं या बजट में टाइट हैं, तो वो $15 भी खर्च मत करें, है ना? क्योंकि मुफ्त में जो जानकारियाँ दी जा सकती हैं, वो मैं अपने वीडियो पे दे ही रहा हूँ। लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं, मेरी उम्र के हैं और एकदम टाइट नहीं हैं, तो ज़रूर आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं सीधे और मेरे निजी समय की कीमत ज़रूर है। उसके लिए आपको जॉइन का बटन दबाना पड़ेगा। अगर आपके देश में जॉइन नहीं होता है, तो आप मुझसे सीधे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं दूसरा ऑप्शन बता दूँगा। लेकिन अगर आप जॉब की तलाश में हैं या बहुत टाइट बजट पे हैं, तो आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उससे बेहतर आप ये रहेगा कि आप मेरे मुफ्त के वीडियो को देखें, उसमें भी लगभग बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, है ना? लेकिन मेरे निजी समय का अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज़रूर आपको जॉइन करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है भाई। बाकी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की, मेरी मानसिकता आपको बताने की मैंने कोशिश की। शायद आप सहमत हों, शायद आप असहमत भी हों। तो जो भी आपका मन है और जो भी आपका मत है, वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और आपका प्यार ऐसे ही देते रहिएगा। बड़ों को प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, दस विदानिया, चाओ चाओ, ब्राजील।